क्योंकि मैंने भी जाने अनजाने महात्मा जी के बारे में बहुत अपशब्द बोले, जिसका मुझे बहुत ही अफसोस है, मुझे दुख है। जाने अनजाने जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं भी बार बार गुरुजी से माफ़ी मांगता हूँ। मुझ पापी को, मुझे मूर्ख आदमी को, मुझे अज्ञानी को माफ़ करें। जाने अनजाने मुझसे भी गलतियां हुई तो जिसका मुझे आत्मग्लानि हुई कि हम जाने अनजाने हम दुष्प्रचार में लग जाते हैं और सच्चाई का हमें बिल्कुल भी लेस मात्र दुष्प्रचार है, हमें भी पता नहीं था। ये सब सारा दुष्प्रचार है, दुष्प्रचार से बचो। और जो है गुरु जी से, जिसने भी जाने अनजाने ऐसा नीले घोड़े पे बिठा देगा, ऐसा कर देगा, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल दुष्प्रचार है। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने भी जाने अनजाने खाली लोगों की बातों में आके, हमारे गांव से चुड़ माजरा 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे मैं अभी तक आया नहीं, 15-20 दिन से मामला चला हुआ है और हम लोग भी घर बैठे दुष्प्रचार कर रहे हैं। प्लीज ऐसा ना करें। आप लोगों की अगर कोई और आपकी जो कोई लड़ाई है, कोई आपकी मंशा है, वो आप अपने हिसाब से। मैंने भी जाने अनजाने उनके बारे में अपशब्द बोले हैं, जिसका मुझे बहुत दुख है, अफसोस है। मैंने अपने बिना जाने बिना कुछ समझे, कोई मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है कि कोई मुझे पिस्तौल की नोक पे या मुझसे ऐसा कहलवा रहा है या किसी ने मुझे पैसा खिला दिया। सभी जानते हैं कि महेंद्र फुलाराम कोल वाला एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। भाइयों, अपनी जिंदगी के 40-45 साल जितनी भी मेरी एज हो गई है, भले ही गुरु की जो जन्मस्थली है चुड़ माजरा अपने गांव कोल से, मेरे गांव कोल से 4-5 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी तक मैं यहाँ पे आया नहीं था। पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। और ये जो मुद्दा पिछले 15-20 दिनों से चला हुआ था, उसमें हालांकि मैंने भी 2-4 पोस्टें डाली हैं और जो डाकला जी के जो लाइव आए हैं, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं था, पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ और यहीं आने के बाद मुझे पता चला है अभी सच्चाई क्या है। मुझे पता नहीं था, मैं हर बात में अनजान था। और जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं होता, हम लोग भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं। और मुझसे भी ऐसी गलती हुई है, जिसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। गुरु जी से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझ नादान को माफ़ करें। मुझसे भी बीच में गलती सलती हुई है, क्योंकि मुझे पता नहीं था। क्योंकि हमारे देश में होता क्या है, हमारे देश में जहाँ कहीं से भी कोई बात, कोई अफवाह उड़ती है, हम लोग वहाँ पे जाने की, वहाँ पे पहुँचने की जहमत नहीं उठाते और हम लोग आगे से आगे उस बात को जो है प्रचारित और प्रसारित कर देते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। तो आज मेरी बहुत ही तीव्र इच्छा हुई, आज मैं चुड़ माजरा गाँव में आया और मैंने यहाँ पे देखा और मैंने जाना, तो आज स्थिति साफ हुई, स्पष्ट हुई, पता चला भाई सच्चाई क्या है। और सच्चाई यही है कि जो गुरु जी से जाने अनजाने पीर शब्द जो निकल गया था, उसके लिए उन्होंने गलती भी मान लिया, स्पष्टीकरण दे दिया है। अब इस मामले को तुल नहीं दिया जाना चाहिए। और मेरा अपने पूरे समाज से और पूरी 36 बिरादरी से जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, उन सभी से मैं भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। और गुरु जी ने जब स्पष्टीकरण दे दिया, अभी जाने अनजाने उनसे पीर शब्द जो निकला था, उन्होंने उस पर खेद व्यक्त कर लिया है। अब इस मामले को जो है बिल्कुल ख़त्म माना जाए, आगे से इस बात को बिल्कुल भी उठाया ना जाए। और जो भी भाई इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं कि गुरुजी पीर बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इसमें सुई की नोक जितना भी सच्चाई नहीं है। जब से मामला चला हुआ है, मैं भी अपने हिसाब से, हालांकि मैं कोई नेता अभिनेता या कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ भाई, मैं इतना बड़ी तोप हूँ, मैं एक गरीब आदमी और अपनी जो है चीनी पत्ती में अपना लगा रहता हूँ उसको करने में। लेकिन फिर भी जब बात धर्म की और समाज की आती है, तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है अभी सच्चाई क्या है क्या नहीं है, तो हमें भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, शामिल होना पड़ता है। तो मैंने भी अपने गांव में पता किया, तो मुझे पता चला अपने जो पूर्व विधायक हैं चौधरी मक्खन सिंह जी, उनके पिताजी ने भी गुरुजी को घोड़े पे बिठा के पूरे गांव की परिक्रमा करवाई थी। और किसी लोगों के पास गुरुजी का चित्र भी मौजूद है, घोड़े पे बैठा हुआ। तो ये एक जाने अनजाने पता नहीं कैसे गुरुजी की जुबान फिसल गई या जो भी है, पीर शब्द निकल गया। ये पता उनसे कंपैरिजन करने में गलती होगी। जैसे मैंने मेरे घर के पास बरसात में जो पानी खड़ा रहता है, तो मैंने एक लाइव दिखाया था और मैंने उसको गंगा माँ से
कंपैरिजन कर दिया था, तुलना कर दी थी, जिसका मुझे बाद में अफसोस हुआ। मैंने खेद व्यक्त किया कि गलत है, गंदे पानी को माँ गंगा के साथ जोड़ना बहुत ही गलत है, और मुझे दुख हुआ और मैंने उसका स्पष्टीकरण भी दिया। लेकिन हालांकि अपनी जो आम बोलचाल है, अपनी जो हरियाणवी बोलचाल है, उसमें अभी आज कल भी मैंने लाइव दिखाया था, बरसात का पानी वहाँ पे 12 महीने खड़ा रहता है, नाले की सफाई नहीं है, वहाँ पे पानी खड़ा ही रहता है लगभग। तो जो भी माता बहनें वहाँ से निकलती हैं, वो मेन गली है, तो सबके मुंह से यही निकलता है कि देखो गंगा जी भर गई, गंगा जी भर गई, जमुना भरी हुई है। ये एक आम बोलचाल की भाषा है, तो कई बार हम इन बातों को उल्टा ले बैठते हैं। तो यही जो यहाँ पे ये जो इतना वाद विवाद पैदा किया हुआ, ये सब भी गुरुजी के जाने अनजाने, गुरुजी से जो भी पीर शब्द निकला हुआ था, उसकी वजह से ही जो है विरोधी लोगों को दुष्प्रचार करने का मौका मिला। नहीं तो क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, मैंने भी बीच में कमेंटों में जो है अनाप शनाप बका, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और मुझे बहुत दुख है। क्योंकि जो सन्यासी है, कैसे ये लोग अपना जीवन, अपने जन्म लेने के बाद कैसे ये लोग अपना जीवन गुजारते हैं, हर आदमी के बस की बात नहीं है। हम लोग तो अपना घरों में बैठे हुए अनाप शनाप बक देते हैं, लेकिन जो सन्यासीन होता है, उन्हीं को पता है उनका जीवन कितना कठिनाई से भरा होता है। तो मुझसे भी जो जाने अनजाने गलती हुई है, उसके लिए मैं भी माफ़ी, गुरुजी से माफ़ी मांगता हूँ। और मुझे दुख है, खेद है मुझे इस बात का कि मुझे पता नहीं था, और आज मेरी तीव्र इच्छा हुई थी कि आज कैसे भी करके, क्योंकि अभी मैं 2-3 दिन से घर में था, क्योंकि जब भी कोई मामला या कुछ भी ऐसा होता है तो मैं सोशल मीडिया के जरिए ही आप लोगों से आदान प्रदान करता हूं, क्योंकि मैं ड्राइवर हूं, सबको पता है मैं गाड़ी पे रहता हूं। अभी मैं 2-3 दिन से घर पे हूं, और 1-2 दिन मैं फिर काम पे निकल जाऊंगा। तो मेरी बड़ी तीव्र इच्छा थी आज गुरु जी की जन्मस्थली, मैंने आज तक भी, मतलब जब से 40-45 साल मेरी एज हो गई है, मैं आज तक यहाँ पे एक बार भी नहीं आया था, पहली बार आया। और मैंने सोचा लगे हाथ जो ये मामला चला हुआ है, जो हमारा समाज जो आपस में रक्त रंजिश होने को है, तो इस मामले को जो है ख़त्म कराया जाए, इस मामले की तह तक जाया जाए, इसकी पड़ताल की जाए कि मामला क्या है। तो बात यह है, वही बात है, गुरुजी से जाने अनजाने पीर शब्द निकल गया था, उन्होंने उस खेद व्यक्त कर लिया, स्पष्टीकरण दे दिया है। और बात घोड़े पे, अब बात लोगों ने इसको अपने मुझ का सवाल बना लिया, ये अच्छी बात नहीं है। समाज को तोड़ना, समाज में जो है आपस में ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा कराना, और गलत बात है ये। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, जो घोड़े पे बैठाने वाली बात है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, इतना बड़ा मामला नहीं है। ये तो गुरुजी घोड़े पे बैठे हुए हैं, क्यों? और जैसा कि आप भी अपने अपने गांव में जो आपके कोई 80-90 साल का बुजुर्ग है, उनसे आप लोग पता करवा सकते हैं कि गुरुजी घोड़े पे बैठे थे कि नहीं बैठे थे। लेकिन ये जो पीर शब्द से जाने अनजाने पीर शब्द बीच में आ गया, और इसी का जो है विरोधी लोगों ने दुष्प्रचार कर दिया। नहीं तो गुरुजी घोड़े पे बैठे या ना बैठे ये कोई मुद्दा नहीं था, ये बिल्कुल भी कोई इश्यू नहीं था, मुझे भी पता नहीं था, जाने अनजाने मुझसे भी गलती हुई है। हमने भी इसमें, वो कहते हैं कि आग में घी डाला है, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे दुख है। लेकिन इस मामले को बेवजह मतलब तुल दिया गया। अब लोगों ने इस बात को जो अपने मुझ का सवाल बना दिया है, भाई घोड़े पे नहीं बैठने देंगे, ऐसा वैसा, ये कुछ भी मामला नहीं है। बात थी पीर शब्द की, बात पीर शब्द की थी, उस पर गुरुजी ने स्पष्टीकरण दे दिया है, गलती मान लिया। अब इस मामले को खत्म समझा जाए, और सभी पूरे अपने रोड समाज से और 36 बिरादरी के जो भाई गुरुजी में आस्था रखते हैं, जिसकी भी भावना आहत हुई है इस मामले से, उन सभी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इस मामले को अब तुल ना दिया जाए, और जो भी यहाँ पे कार्य हो रहा है उसको निर्विवाद निर्विरोध रूप से होने दिया जाए। अब बीच में मतलब ये जग हसाई कराना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे समाज छोटा से हमारा समाज है, और पहले ये बहुत ही अपनी जग हसाई करवा चुका है। कभी जो है हम लोग मराठे बन जाते हैं, और कभी कुछ मतलब 5-7 छोटी सी बिरादरी में बहुत मामले आ चुके हैं मेरी आंखों देखी। तो ये सब ठीक नहीं है, अपनी खुद की जग हसाई कराना। और जो संत होते हैं वो सबके लिए होते हैं, वो पूरे देश के लिए होते हैं, पूरे धर्म के लिए होते हैं। तो आप लोगों को तो गर्व करना चाहिए, आप लोगों ने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आप लोगों ने जो है जन्म लिया, इतनी महान संस्कृति है हमारी, और हम लोग अपने संत महात्माओं का अनादर कर रहे हैं, उनकी बेअदबी कर रहे हैं। हमें अपने किए हुए पे शर्मिंदा होना चाहिए, हमें पछतावा करना चाहिए, और जो भी हमसे गलतियां हुई है उसकी भूल की पश्चाताप करके हमें आगे के लिए माफ़ी मांग के, और जो भी कुछ अच्छा काम होता है हमें उसकी टांग खिंचाई नहीं करनी चाहिए, पहले हमें तय तक जाना चाहिए था।
तो मैं भी अभी तक अनाप शनाप पोस्टें डाल रहा था, मुझे भी पता नहीं था। और अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आके मैंने सारी जो स्थिति जानी है, देखी है, तो उसके बाद मुझे बहुत ही आत्मग्लानि हुई है, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने भी जाने अनजाने खाली लोगों की बातों में आके, हमारे गांव से चुड़ माजरा 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे मैं अभी तक आया नहीं, 15-20 दिन से मामला चला हुआ है और हम लोग भी घर बैठे ही इस मामले को तुल दे रहे थे, जिसका मुझे अफसोस है। तो मैं अपने सभी भाइयों से, अपनी पूरी रोड कौम से और 36 बिरादरी के भाई जो भी गुरुजी में आस्था रखते हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये दुष्प्रचार न करें। कुछ भाइयों ने जो है एडिट करके जो मुसलमान पीर होते हैं उनकी गुरुजी के बराबर में उनकी प्रतिमा को वो घोड़े पे बिठा के जो ऐसा एडिट करके दुष्प्रचार कर रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें। आप लोगों की अगर कोई और आपकी जो कोई लड़ाई है, कोई आपकी मंशा है, वो आप अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन प्लीज भी इस मामले में गुरुजी को बीच में जो है दोषारोपित न करें, गुरुजी को बदनाम न करें। गुरुजी बहुत ही अच्छे सच्चे पाक पवित्र थे। और बीच में मैं एक बात बता देना, हालांकि मुझे धर्म की संस्कृति की ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी मैंने जाना है, समझा है तो मैं बीच में जो बताते हैं कि गुरुजी तो आर्य थे। गुरुजी ने भले ही सभी जो भी हिंदू धर्म में जो संप्रदाय हैं सभी जगह घूमे, सभी जगह उन्होंने देखा, आर्य समाज भी उन्होंने ग्रहण किया, देखा, समझा, सब कुछ किया, लेकिन उनका कहीं भी आर्य समाज में भी उनका मन नहीं टिका, उनकी यहाँ पे आत्मा नहीं टिकी। और उन्होंने फिर अपना अलग से जो है ये पंचरंगे झंडे का वो बनाया, अपना 50 जो अपना लिखा, अपना अलग से इन्होंने संप्रदाय क्या बोलते, अपना अलग पंथ बनाया इन्होंने और वो चलाया और वो पुस्तकें लिखी और अपने हिसाब से इन्होंने ये किसी भी उससे कोई बोले कि ये तो आर्य समाजी थे या कोई दूसरा बोले ये थे, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपना अलग पंथ बनाया और अपना सब कुछ अपना सिस्टम चलाया। तो ऐसा दुष्प्रचार न करें। अगर किसी की कोई और भी किसी की कुछ और भावना है वो अपने हिसाब से उसको देखे, लड़े, लेकिन बीच में गुरुजी को मतलब अपमानित करने की या ऐसे अनाप शनाप दुष्प्रचार करने की कोशिश ना करें। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूं, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। चुड़ माजरा गांव मेरे लिए ऐसा था भी जैसे हिमालय की चढ़ाई चढ़ना, क्योंकि मैं भी बस आप लोग जैसे सोशल मीडिया पे ये सब चला हुआ था ड्रामा, तो बस आज मेरी बहुत तीव्र इच्छा हुई थी भाई आज, क्योंकि फिर मैं 2-3 दिन बाद फिर मैं भी काम पे चला जाऊंगा और फिर ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो है अपने गुरुजी पे जो बहुत ही अच्छे और सच्चे थे उन पे गर्व करो। और जो गुरुजी जिन्होंने पीर शब्द जिनके मुंह से अनजाने में निकल गया था, उन्होंने गलती मान लिया, माफी मांग लिया, और हमें भी उन पे भी हमें गर्व करना चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, आज जो कुछ भी यहाँ पे है उन्हीं की बदौलत है। ये उन्होंने सारी तो भाइयों, तो जो जगदीशानंद जी है उनका नाम, जो महात्मा जी है, मैंने भी जाने अनजाने उनके बारे में अपशब्द बोले हैं, जिसका मुझे बहुत दुख है, अफसोस है। मैंने अपने बिना जाने बिना कुछ समझे, कोई मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है कि कोई मुझे पिस्तौल की नोक पे या मुझसे ऐसा कहलवा रहा है या किसी ने मुझे पैसा खिला दिया। सभी जानते हैं कि महेंद्र फुलाराम कोल वाला एक स्वाभिमानी व्यक्ति है, अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। मैं जो भी मुझे धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए जो भी मुझे अच्छा और सच्चा लगता है, मैं उसको बोलने में पीछे नहीं हटता हूँ। मैं किसी के डर में या किसी के पैसे में बिकने वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन मुझे सच्चाई का पता नहीं था। मैं आज इसी सच्चाई को जानने के लिए आया था और ये सच मैंने जाना, तो जिसका मुझे आत्मग्लानि हुई कि हम जाने अनजाने हम दुष्प्रचार में लग जाते हैं और सच्चाई का हमें बिल्कुल भी लेस मात्र भी पता नहीं होता। और जगदीशानंद जी ने भी अपनी जिंदगी के जो है उन्होंने कैसे अपना घर बार छोड़ा और अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए वो लगे हुए। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, आज जो कुछ भी है वो उन्हीं की बदौलत है। और उन्होंने जो है बताते हैं कि 7-8 किताबें भी उन्होंने लिखी है। और जो आप लोगों को ये दुष्प्रचार दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि गुरुजी को घोड़े पे बिठाया जाएगा। अरे भाई, गुरुजी को भले घोड़े पे बिठाया जाएगा, उनके हाथ में पंचरंगा भी होगा और उनके हाथ में जो है 50 भी होगा, ये सब होगा। ये जो दुष्प्रचार है, हमें भी पता नहीं था, ये सब सारा दुष्प्रचार है। दुष्प्रचार से बचो। और जो है गुरुजी से जिसने भी जाने अनजाने ऐसा दुष्प्रचार किया है, उनको गुरुजी से माफी मांगनी चाहिए।
नहीं तो क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होने के बाद जिसने भी ऐसा जानबूझ के ऐसा किया उसको गुरुजी जरूर सजा देंगे, क्योंकि मैं बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ और मुझे पता है यहीं स्वर्ग है यहीं नरक है। अगर हम कुछ गलत किसी को बोलेंगे कुछ करेंगे तो हमें सजा भी जरूर मिलती है। ये बात अलग है कि प्रकृति भगवान इंसान को मतलब वार्निंग देता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन घमंडी इंसान है, समझने की कोशिश नहीं करता। तो आज यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा और सच्चाई का पता चला, जिसके लिए मतलब मुझे बार बार शर्मिंदा होना पड़ रहा है। क्योंकि मैंने भी जाने अनजाने महात्मा जी के बारे में बहुत अपशब्द बोले, जिसका मुझे बहुत ही अफसोस है, मुझे दुख है इस बात का। तो आप सबसे मैं अपनी विशेषकर पूरे रोड समाज से और 36 बिरादरी के भाई बहनों से, जो भी ये गुरु जी में आस्था रखता है, आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है उसके लिए मैं भी शर्मिंदा हूं। और जो भी ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है पीर वाला, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सुई की नोक मात्र भी इसमें सच्चाई नहीं है। कि आने वाले टाइम में, क्योंकि मैं भी ऐसे ही बकबक करता था कि ऐसे तो जैसे जहारवीर गुग्गा जी हमारे चौहान साहब हमारे क्षत्रिय योद्धा हुए हैं, वो वीर थे, उनको भी प्रचारित पीर उनको बोला जा रहा है, जैसा कि मैंने सुबह के अपने लाइव में बताया था। तो मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, जिसके लिए मैं बार बार दुख व्यक्त कर रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस है। और यहाँ पे किसी को भी किसी भी प्रकार का वाद विवाद खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे किसी को आप आइए, यहाँ पे श्रद्धा लेके आइए, गुरुजी पे नतमस्तक होइए, यहाँ पे माथा टेकिए, लेकिन यहाँ पे किसी को भी गलत मंशा से आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। ये किसी भाई की मन्नत पूरी हुई है, उसने कबूल किया था कि मैं यहाँ पे जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं गुरुजी की प्रतिमा लगाऊंगा और घोड़े पे उनको बिठाऊंगा। तो घोड़े पे बिठाना कोई बुरी बात नहीं है, ये दुष्प्रचार हुआ है। और पीर शब्द जो पीर शब्द जाने अनजाने गुरुजी से मुंह से निकला है, ये सारी जो विघ्न की जड़ है, जो भी हुआ, ये लोगों को दुष्प्रचार करने का मौका मिला वो यहीं से मिला, जो पीर शब्द हुआ, जिसके लिए गुरुजी ने भी स्पष्टीकरण दे दिया है। उन्होंने गलती मान लिया, उसके लिए अब देखो, जब कोई आदमी गलती मान लेता है तो माफ करने वाला सबसे पहले तो वो बड़ा है जिसने गलती मान ली, और उससे भी बड़ा वो है जिसने गलती को माफ कर दिया। उसके अलावा फिर हम लोग कोई भगवान खुदा या कुछ भी नहीं है। अगर हम बोलेंगे नहीं हम तो अब इसे हम अपने मुझ का सवाल नहीं बना सकते कि नहीं ये तो झूठ है, फलाना है, डिम का है, कल को लीले घोड़े पे बिठा देगा, ऐसा कर देगा, वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल दुष्प्रचार है और कुछ नहीं है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस मामले को खत्म किया जाए। सभी भाई जो भी सोशल मीडिया पे अनाप शनाप पोस्टें डालते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग ऐसा कुछ भी ना करें। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी को घोड़े पे बिठाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। उनके हाथ में पचासा भी होगा, उनके हाथ में पंचरंगा झंडा भी होगा। ये सारा दुष्प्रचार है और कुछ भी नहीं है। सफेद धोती भी होगी, जो गुरुजी का पहनावा, सफेद धोती, हाथ में पंचरंगा और पचासा भी होगा, और ये सब दुष्प्रचार है और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस मामले को खत्म किया जाए और जो भी यहाँ पे हो रहा है उस पर आप गर्व करो। और वैसे भी ये गांव की जो यहाँ पे कमेटी अलग है, ये जो भी कर रहे हैं ये इनका अधिकार क्षेत्र है। ये हमें इसके बीच में यहाँ पे आने की, तुल देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। जाने अनजाने जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं भी बार बार गुरुजी से माफी मांगता हूँ। मुझ पापी को, मुझे मूर्ख आदमी को, मुझे अज्ञानी को माफ करें। जाने अनजाने मुझसे भी गलतियां हुई हैं, जो मैंने बीच में ऐसा उल्टे पुल्टे कमेंट लिखे हैं, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस गुरुजी का जो भी प्रोपगंडा चला, जो भी प्रचार प्रसार हुआ, ये उल्टा सीधा, ये गुरुजी के द्वारा थोड़ा जो पीर शब्द बोलने से हुआ उसका उन्होंने खंडन कर दिया, गलती उन्होंने मान ली। अब इस मामले को खत्म समझा जाए। जय हिंद, जय भारत, ओम तत्सत, ओम गुरुजी।